छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कते बन कुरान की। पाप ही पर पक जाते धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धां खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पियो पौल खंडे धार होए जन्म सुहेला। संगत कीनी खालसा मनमुखी दोहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। पंथ दे वाले शक्ति ते भगती दे संगम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अवतार पो सुदी 7ਵੀं संमत 1723 हरि मंदिर पटना साहब बिहार विखे होया। आप जी दे पिता त्याग वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सन ते आप दी माता पावन गुजरी जी। आप जी दे महल माता सुंदरी जी ते कुआरा डोला माता साहेब देवा जी। गुरगद्दी मगर सुदी 3 संमत 1732 आनंदपुर साहब विखे प्राप्त हुई। आप जी दे 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुजार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी सन। आपने खालसे दी साजना की थी। एक विसाख संमत 1756 ਨੂੰ आपने जो जंग लड़े उन्हां दे ए नाम ने भंगाणी दा युद्ध, नंदौड़ दा युद्ध, गुलेर, आनंदपुर, चमकौर ते मुक्तसर दे लड़ाइयां। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जदों अवतार आगमन होया, कहंदे ने अंबाले विच एक सूफी फकीर जिस दा नाम भीखन शाह सी, ਉਹ दिन चढ़दे दी तरफ नमाज पढ़न लगा। नाल दे खलीफिया ने पुछ लिया, साईं जी की हो गया थानू? जिस पासे आप नमाज पढ़ रहे हो वली अल्लाह दा घर इधर नहीं है, वली अल्लाह ते पश्चिम दी तरफ है। दिन लथे दी तरफ नमाज पढ़ी दी है, चढ़दे दी तरफ नहीं। तां गंभीर होके ये फकीर कहने लगा, उस अल्लाह दा नूर अज पूरब विच प्रगट होया है और ये दर्शनां भी चले है, और इस दा नाम साईं भीखन शाह सी। सब तो पहले इस परम आत्मा दा इसनों ही पता चले है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर दे जिस आत्मा दा आगमन होया है वो परम शक्ति ते भक्ति दा संगम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवन कथा उन ते बहुत सारियां ने लिखी है, पर एक कमाल की गल है अवतारी पुरुषों दे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा आप भी लिखी है। 10वें ग्रंथ विच मौजूद है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जहें बिद मोहे आनो। आप उत्तराखंड विच एक ऐसी थां जिसनों हेमकुंड कहते ने, उत्थे आप तप करते रहे पिछले जन्म विच।
ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, द्वै ते एक रूप होए गयो। एक रूप हो गए सी। चिंतन करदे करदे प्रभु विच लीन होए ते प्रभु ने हुक्म कीता, तुसी जाओ जगत दे जगत दा कल्याण करो। किसे महान आत्मा दा जन्म किसे महान घर दे च हो सकदा है। पथरेली जमीन दे गुलाब दे फुल नहीं पैदा होंदे और बंजर जमीना दे फलदार बूटे नहीं उगदे। इतनी महान आत्मा दा जगत दे आगमन होवे तो कोई महान कुख चाहिदी सी, महान पिता चाहिदा सी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर गुजरी जी दी कुखों आप दा पटना साहब दे आगमन होया। साईं भीखन शाह ने बालक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कदमां ते सजदा कीता है, मत्था टेकिया और हथ दे दो मिश्री दियां रोड़ियां रख के बालक गोबिंद राय दे अग्गों कीतियां ने। पातशाह ने दोहां ते हथ रख दिता। मकसद सी इस फकीर दा, तुसी हिंदू दे गुरु हो कि मुस्लिम दे, थोड़ा चानना किसनू मिलेगा। आपने दोहां ते हथ रख दिता और आखिया, ये सूरज दा चानना किसे एक दा नहीं, ये ते सांझा है, असी सांझे हैं, असी सारे आंदे हां। वाकई आप दी सेना विच और आप दे सिखां विच चारे वर्णां दे पुरुष ते सन, पर पीर बुद्धू शाह जैसे मुस्लिम फकीर भी आप दे कदमां तो निछावर होंदे रहे, सदके होंदे रहे। दैवी गुण रब्बी गुण बचपन विच ही प्रगट होंदे सन और जगत दी कोई पकड़ नहीं दखड़ नहीं, ये आप दी जीवन शैली तो पता चलदा सी। सोने दे कंगन हीरे मोतियां नाल जड़त आसाम दे राजे ने भेंट कीते सन। माता जी ने ये दोवें कड़े सतगुरां नूं पहना दिते। गंगा दे तट ते बच्चियां नाल खेडदे पए ने। किधरे एक कड़ा जांदा रहा। वापस आए माता जी ने सिर्फ इको ही कड़ा वेख्या ते पुछ बैठे, लाल जी सोने दा ओ कड़ा हीरे रत्ना नाल जड़त किथे गुआ के आयो, किथे सुटे? सतगुरु कहन लगे, गंगा च। केड़ी थां ते? माता जी नाल चल पे और होर सिख सेवक भी जब तट ते पहुंचे, माता जी पुछदियां ने, कंगण किथे सुटिया? दूजा भी हाथ तो उतार के परों सुटिया, आखिया इत्थे सुटिया। चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कह गए सन कि गोबिंद राय नूं कहना कुछ नहीं, वो जो कुछ भी करनगे जगत दे कल्याण हित करनगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बचनां नूं पालदे होए माता जी चुप रह गए। ठीक, ये भी कौतक है, ये भी इन्हां दी लीला है। भावें आप दी आयु ते बहुत छोटी है, पर धनुष विद्या दे आप दा शौक सी, तलवार चलाण दे आप दी रुचि सी। इत्थों ही पता चलदा सी कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां इन्हां दे हत्थों ही टुटणगियां। कहंदे ने राजा अशोक ने महात्मा बुद्ध दी शिक्षा तो प्रेरित होके जिस गंगा दे तट ते तलवार सुटी सी, वो पाटलीपुत्र पटना दा गंगा दा ही तट है। और गजब दी गल है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इसे ही पाटलीपुत्र, इसे ही पटने दे गंगा दे तट तो तलवार चुक लई। आप दे बड़े कीमती बोल ने, चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। जद शांति वैराग ज्ञान ध्यान नाल मकसद हल ना होवे, सच नूं विघन पैंदा होवे, तां तलवार चुक लेनी भी धर्म है, शस्त्र उठा लेना भी धर्म है। ये आप दे
ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਮੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਦ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਜਲਧਰ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਦਲ। ਅਬ ਇੱਕ ਐਸੋ ਪੰਥ ਬਣਾਓ ਸਗਲ ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਬਿਧ ਭਾਉ। लाखों नर जग के एक थाए तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे छपे न छपे कैसहू करे। गरजदे होया कहन लगे मैं हुण सिख दा स्वरूप ही ऐसा बना देंगा उस तो पुछण दी लोड़ ही नहीं रहेगी तू सिख है कि नहीं। उदी शक्ल सूरत दसेगी, उदा रूप रंग दसेगा और लखां मनुखां दे खड़े होया भी दिसेगा ये सिख है। लाखों नर जग के एक थाए तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे छपे न छपे कैसहू करे। यथा बगन में हंस न छपे गिरजन विखे मोर ज्यों देखे। तिमना ना बेखन के माही मम सिक्को सगले फरखाई। वक़्त दे नाल नाल आप देश दी तामीर विच जुटे। भगती भावना दे दरिया चलते रहे। सिख ते मानवता दिमागी तौर ते उज्जवल हो सके, साहित्यिक रुचियां भी इस दे अंदर पैदा हो सकन तां आपने 52 कवि भी अपने नाल रखे। इस तो आप दियां साहित्यिक रुचियां दा पता चलदा है। और आपने वक़्त दे नाल नाल पौंटा साहब विच बैठ के एक महान ग्रंथ दी रचना की थी जिसनों गुरु दसम ग्रंथ करके कहते हैं। जाप साहब आप दी अजीम रचना है। अकाल उस्तत ज्ञान प्रभुत जो है बाणी है और इसे तरीके नाल अनेकां शब्द ने। फिर आपने देश दे प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ब्रिज भाषा विच उलत्था भी कीता, महज इस वास्ते कि वक़्त दे ब्राह्मण एक ते कहंदे सन विद्या सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है दूजा तीजा नहीं, और अर्थां दा अनर्थ करदे सन। तो तमाम धर्म ग्रंथां दा सतगुर ने उलत्था कीता बई पढ़ लो सारे, पुराना इतिहास ए सी और धर्म ग्रंथां दे च ए कुछ सी और सारे ही पढ़ लो, सारियां नूं पता चल जाए पुराना धर्म की सी। ते सब कुछ लिखण दे बावजूद साहिब कहंदे ने कि मैं ये जो सब कुछ लिखिया है ये मेरे अपने ख्याल नहीं, मैं अनुवाद कीता है। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मैं सिर्फ अनुवाद कीता है और मैनू धर्म युद्ध करने दा शौक है और मैं सिर्फ अकाल पुरख दा पुजारी हाँ। मैं ना गणेशे प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नहीं ध्याऊं। कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पग इन स्यों। मैं ते एक अकाल दा पुजारी और जगत नू अकाल पुरख दे नाल जोड़न लई आया। स्वयमान नाल अणख दे श्लोकी जी सकन, बेगैरत ना जीवन देश ते कौम दिया जो है
ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਬੇਚੈਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। रूहानी जज्बिਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द दी विचार कथा दी परंपरा भाई गुरदास जी दे राही तोरी। इतिहास का भी सिख ज्ञाता होवे, इतिहास नूं भुल ना जावे। और यह गल मन्नी परमन्नी है, जिस कौम का कोई इतिहास नहीं वो कौम कोई कौम नहीं, मिटदियां देर नहीं लगती। सारियां कौमां अपने इतिहास ते खड़ियां ने, तो इतिहासिक रुचियां उजागर करन लई और सूरबीरता पैदा करन लई गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। उत्थे ਸਾਹਿਤਿਕ रुचियां कला हुनर सारियां दे अंदर पैदा हो सके, तो कवि दरबारां नूं ते कवियां नूं जन्म दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। और आप मान नाल अपने आप नूं भी कवि कहंदे ने, कवि आवाज थां थां ते अपने आप नूं कवि करके कहंदे ने, मैं एक कवि हां, मैं एक कवि हां। आपने अपनी मनोबिरती चाहत इंज प्रगट की है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख दे अगों इंज फरियाद करते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन देसन देश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे, हमरो नहीं नैक ही आ ललचावे। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेथों धन दी मंग नहीं करता, धन ते अपने आप चल के मेरे कदमां दे आ रहा है। और मैं तेथों हे परिपूर्ण परमात्मा कोई रिद्धि ते सिद्धियां दी भी मंग नहीं करता, ये मैनू बिल्कुल नहीं चाहिए। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो, तप के तन तावे, जूझ मरो रण मैं तज भय तुम ते, बस श्याम अह बर पावे। रणभूमि देश की खातर मजलूमां की खातर लड़दियां लड़दियां अपने प्राण दे दियां, हे प्रभु इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं चाहिए। इस तो ही पता चलता है कि आप कितने महान योद्धा सन, कितने सूरबीर, लेकिन आप कितने गहरे तपस्वी ने कि मैदान जंग दे भी आप दी समाधि लग जाती है, आप दी सुरत जुड़ जाती है। ये सूरबीरता अगां चल के आप दे बच्चियां दे भी नमूदार हुई, प्रगट हुई। और आपने अगां चल के खालसा पंथ की साजना की थी, और बड़े निराले ढंग नाल। विसाखी वाले दिन मयान चो नंगी तलवार कढ़ के पूरे इकट्ठ नूं संबोधन करदियां कहण लगे, मैनू 5 शीस चाहिए ने। विचार तो सिख दा जन्म होया है, तलवार तो सिंह दा जन्म होया है। सिख भगती है, सिंह शक्ति है। सिख संत है, सिंह सिपाही है। सिपाही केवल सिपाही होंदे ने, संत केवल संत होंदे ने। लेकिन संगम कीता संत बुजदिल ना होवे, उन्होंने सिंह बनाया है, सिपाही बनाया है, ते सिपाही जालिम ना हो जाए, उसनु संत बनाया है। 9 पातशाहियां दी पहली कोशिश संत बनाया है, ते एक दी कोशिश उसे नू सिपाही बनाया है, ताकि अपने संतपने दी रक्षा कर सके। एक गाथा है, विश्वामित्र जी जद यज्ञ करते सन, राक्षस लोग उस दे च गऊ दा मांस सुट देंदे सन, तो दशरथ दे दरबार दे फरियाद की थी ऋषि ने, राम ते लक्ष्मण पहरे दे रूप दे मैनू चाहिए ने, ताकि मैं अपना यज्ञ संपूर्ण कर सका। ऐसा ही होया, दशरथ ने राम ते लक्ष्मण ते कुछ सेना भेजी। कलगीधर समूह भारतवासियों नू संबोधन करदियां कहण लगे, अपना यज्ञ खुद करो और उसकी रक्षा भी खुद करो। कितने चिर तक दूसरियां दे अगों हथ फैलाओगे? खुद रक्षक बनो, अपनी असमत दे, अपनी इज्जत दे, अपनी कौम दे, अपने धर्म दे, अपनी ईमान दे और अपने देश दे। अपने रखवाले खुद बनो।
इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ और सिख ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਉਮਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਾਖਾ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ द्रोणाचार्य, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ ਭੀਸ਼ਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਲਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ, ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਢੰਗ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਮਵਾਦੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਵਾਦ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? कटवा दिए शिष शाम ने गीता को सुना कर, रू फूंक दी गोबिंद ने बेटों को कटा कर। अपने ही बच्चियां नूं कटवा के, शहीद करवा के, मरण दा जज्बा, लड़न दा जज्बा समुची उम्मत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पैदा कर दिता। आर्या समाज के उगे प्रचारक लाला दौलत राय, जिन्हां दी किताब है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, जो 1906 विच लिखी गई, उस विच लाला दौलत राय कहंदे ने कि मैं जद रामायण दी जंग दा अध्ययन करदा, उत्थे दो इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सीता एक ਸਰੂਪਨਖਾ। जे इन्हां दोहां नूं एक पासे कर दईए, युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। लक्ष्मण ਸਰੂਪਨਖਾ दी नक ना कटदा, रावण सीता नूं चुक के ना लियांदा, ये युद्ध नहीं होना सी। फिर वो कहंदा, जद मैं महाभारत दे युद्ध दा अध्ययन करदा, उत्थे एक इस्त्री है द्रौपदी। कहंदे ने नवें बने महल दी जद वो चट करन लगे, तो घर नूं सजाया सी द्रौपदी ने, अंदर एक सरोवर सी, उहदे ते इस ढंग दे रंग पाए सन कि सरोवर जमीन लगदी सी। जब दुर्योधन आया है और उन्हें जमीन समझ के पैर रखे तो पानी च गिर गया। जो बड़ी सुंदर पेंटिंग चित्रकारी द्रौपदी ने की सी, सारी बिगड़ गई। क्रोधित होके द्रौपदी दे मुंहों निकले है, ये अंधे दा अंधा ही है। धरतराष्ट्र अंधा सी, एक कौड़े बोल चुभ गए, बदले दी भावना पैदा हुई। एक दे मुंहों कौड़े बोल निकले और एक कौड़ेपन नाल इतना पेश आया
कि उसने भरी सभा विच द्रौपदी नूं नगन करन दी कोशिश की, अंजामकार भयंकर युद्ध होया। तो इस जंग दा कारण द्रौपदी एक इस्त्री। संसार दे सियाणे कहंदे रहे ने युद्ध होण दे यही कारण ने, जर जमीन जोरू, या जमीन दी खातर लड़ाई होवेगी, या स्त्री दी खातर, या सोने चांदी धन दी खातर। पर लाला दौलत राय कहंदे ने जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे योद्धां दा अध्ययन करना तां हैरान हो जाना, ये जंग धन दी खातर नहीं सी, ये युद्ध जमीन दी खातर नहीं सी, ये युद्ध स्त्री दी खातर नहीं सी, ये युद्ध मजलूमां दी रक्षा दी खातर सी, देश दी रक्षा दी खातर सी। रूहे जमीन दे ऐसा इको एक पुरुष होया है जो लड़िया है सिर्फ देश दी अणख दी खातर, ईमान दी खातर, मजलूमां दी खातर। अपनी कोई चाहत नहीं, अपनी कोई मंग नहीं सी। आप दा नारा सी, धर्म तो बिना राज नहीं चल सकता, और धर्म तो बिना राज शक्ति सारियां नूं दल दी है, मल दी है, निस्तो नाबूद कर दिए। राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। साहिब दा ये फरमान सी, समाजिक जीवन दे च, राजनीतिक जीवन दे च, आर्थिक जीवन दे च धर्म नूं जोड़ो ताकि जिंदगी दे सारे पहलू पावन होवन। यही संदेश उपदेश देंदे हुए आप राजपुताने तो लंघे, मध्य भारत तो लंघदे हुए फिर सहजे सहजे महाराष्ट्र दे शहर नांदेड़ दे च पहुंचे ने। उत्थे आप जी दे जख्मां दे टांके खुल गए और ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ लगे असी जा रहे हैं। नारियल 5 पैसे रख के केसर दे छिट्टे मार के आपने गुरियाई गद्दी सदीवी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे हवाले की थी और सिखां नूं उपदेश कीता। हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबे च रहना और धार्मिक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते रहबरी थोड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करनगे। पर सिखां ने बेनती की थी, पातशाह जे कदी साडा जी करे आप दा तन वेखना है, आप दी ये प्यारी मूर्त भी वेखनी है। तो सतगुणा ने उत्थे जेड़े बचन कहे ने वो ये ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। पंज रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिन्हां दे मन विच पंज बाणियां दा जाप पाठ होवे, जिन्हां दी रसना दे उत्ते मूल मंत्र ते गुरमंत्र दा उचारण होवे। इस तरह दे पंज किधरे मिल जान तां समझ नहीं वो मेरा ही रूप है। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। मैं काया करके, शरीर करके पंथ दे चा और मैं आत्मा करके गुरु ग्रंथ दे चा। इस वास्ते रूहानी शक्ति दे संगम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने और शरीरक शक्ति दा संगम गुरु पंथ है। जैसे भी ये वाक सतगुरां दी जबान चो निकले ने मुबारक रसना तो उस दिन दा पंज प्यारियां नूं गुरु समान ही समझिया जांदा है। काया गुरु पंथ है और आत्मा गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मूल प्रभु नाल जुड़न दा वसीला यही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा उपदेश और यही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जो है देशना। छोटी जी आयु गालबन सिर्फ 42 साल दी आप दी ये आयु है, जिस दे आपने महान मार्का खैज कम कीते, देश दी तामीर कीती, लोगों के अंदर धार्मिक रुचियां उजागर कीतियां, सियासी सूझबूझ पैदा की, जुल्म नाल टकराव का जज्बा पैदा किया। अखीर नूं कत्तक सुदी 5 संमत 1765 अबचल नगर श्री नांदेड़ साहब विच आप ज्योति जोत समा गए।